हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। एफ एक्स बराबर ई की घात एक्स। तो देखिए, इस फलन के बारे में हमको बताना है कि इसका कोई निम्नतम या उच्चतम मान नहीं है। यह सिद्ध करना है, तो यहाँ मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा देखिए, सर्वप्रथम किसी फलन y बराबर एफ एक्स का उच्चतम या निम्नतम मान निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो हमने क्या किया, उसका अवकलन किया। तो अवकलन किया तो कितना बनेगा हमारे पास में? अवकलन किया, अगर अगर अवकलन करने पे इसको जीरो के बराबर करेंगे, और जीरो के बराबर करने पे हमें x बराबर अल्फा एक अल्फा दो इस प्रकार से अगर हमको मान मिलते हैं, कितने भी मान मिल सकते हैं यहाँ पे, तो ये अगर मान मिलते हैं तो हम द्वितीय अवकलज ज्ञात करते हैं। और द्वितीय अवकलज का मान हम अल्फा एक पर देखते हैं। अगर यह मान जीरो से बड़ा हो जाए तो यह x बराबर अल्फा एक क्या होता है हमारे पास में, निम्नतम देता है। x बराबर अल्फा एक पर निम्नतम मान मिलेगा, निम्नतम मान होगा। और इसी प्रकार से f डबल डैश एक्स यानी कि द्वितीय अवकलज जो है, अगर अल्फा दो पे यह ऋणात्मक आ जाए तो x बराबर अल्फा दो, जो अल्फा दो पर क्या होगा हमारे पास में, यह हमारे पास में अधिकतम बनेगा या उच्चतम बनेगा। यह क्या हो जाएगा, उच्चतम मान होगा, यह होगा। तो देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं, इस फलन का, दिए गए फलन का। तो एफ एक्स जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, ई की घात एक्स दिया हुआ है। तो एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो यह ई की घात एक्स ही बनेगा। हमने देखा ही है ई की घात एक्स बन रहा है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें पता है ई की घात एक्स हमेशा क्या होता है, एक धनात्मक राशि होती है, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं जाता। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह एफ डैश एक्स जो है वह कभी भी क्या नहीं हो रहा, जीरो के बराबर नहीं जा रहा। अतः हम बोल सकते हैं, अतः फलन y बराबर ई की घात x का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा, उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा, निम्नतम मान नहीं होगा, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।